हम अक्सर सोचते हैं कि याददाश्त केवल हमारे मस्तिष्क तक सीमित होती है, लेकिन एक नई शोध में ये धारणा बदलने वाली जानकारी सामने लेकर आई है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय NYU के शोधकर्ता डॉक्टर निकोलाय कुकुशियन के अध्ययन में पता चला है कि केवल मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं में ही नहीं, बल्कि गैर तंत्रिका कोशिकाओं जैसे किडनी और अन्य ऊतक की कोशिकाओं में भी याददाश्त जैसी क्षमता मौजूद हो सकती है। इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने देखा कि जब इन कोशिकाओं को विभिन्न रासायनिक संकेत दिए जाते हैं तो ये न्यूरॉन्स की तरह याददाश्त जीन यानी मेमोरी जेन को सक्रिय कर देती है। इसका मतलब है कि कोशिकाएं अपने अनुभव या संकेतों को याद रख सकती है। कुकुशकिन के मुताबिक ये खोज दर्शाती है कि याददाश्त केवल मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद हो सकती है। इस शोध का परिणाम प्रतिष्ठित जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित किया गया है। शोध में एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकला है कि किसी जानकारी को लगातार देने की बजाय थोड़े समय के अंतराल पर देना याददाश्त को मजबूत बनाता है। इसे मासिव स्पेंड इफेक्ट कहा जाता है। पहले इसे केवल तंत्रिका कोशिकाओं से जोड़ा जाता था, लेकिन अब ये प्रभाव गैर तंत्रिका कोशिकाओं में भी देखा गया है। NYU के अध्ययन में ये पाया गया है कि जिन कोशिकाओं को थोड़े थोड़े समय पर संकेत दिए गए उनमें लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बनी रहती थी, वहीं जिन कोशिकाओं को केवल एक बार संकेत मिला उनमें ये क्षमता कमज़ोर पाई गई। इस अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के अलावा अन्य कोशिकाओं की याददाश्त की भी जांच की। इसके लिए उन्होंने कोशिकाओं में एक रिपोर्टर जीन डाला। यह जीन उस समय सक्रिय होकर चमकता है जब याददाश्त जीन सक्रिय होता है। इस तकनीक से शोधकर्ताओं को कोशिकाओं की याददाश्त गतिविधियों को वास्तविक समय में ट्रैक करने का मौका मिला। परीक्षण के दौरान कुछ कोशिकाओं को लगातार संकेत दिए गए, जबकि कुछ को समय समय पर संकेत दिए गए। परिणाम स्पष्ट था, अंतराल पर संकेत प्राप्त करने वाली कोशिकाओं में याददाश्त जीन लंबे समय तक सक्रिय रहा और मजबूत याददाश्त बनी। इस शोध का मतलब केवल यह नहीं है कि याददाश्त कोशिकाओं में मौजूद होती है, बल्कि ये भविष्य में अल्जाइमर जैसी याददाश्त संबंधी बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो सकती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि संकेतों का समय याददाश्त के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो हम इसे शिक्षा और प्रशिक्षण में भी लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों या छात्रों को लगातार अध्ययन सामग्री पढ़ाने के बजाय थोड़े थोड़े अंतराल पर पढ़ाया जाए तो उनकी सीखने की क्षमता और याददाश्त दोनों में सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर डॉक्टर कुकुशकिन की ये खोज यह संदेश देती है कि याददाश्त केवल मस्तिष्क का गुण नहीं है, बल्कि ये शरीर की कोशिकाओं में भी मौजूद है। ये न केवल विज्ञान की समझ को बढ़ाता है, बल्कि चिकित्सा और शिक्षा में नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। विशेषकर अल्जाइमर और अन्य न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों के अध्ययन में इस खोज के माध्यम से नई रणनीतियों और उपचार विधियों का विकास संभव हो सकता है। साथ ही ये अध्ययन ये भी बताता है कि जानकारी को सही समय पर देना और उचित अंतराल पर दोहराना याददाश्त को अधिक प्रभावी बनाने का एक प्राकृतिक तरीका हो सकता है। याददाश्त केवल दिमाग तक सीमित नहीं, यह हमारी कोशिकाओं में छिपा एक अद्भुत गुण है जिसे वैज्ञानिक अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।